ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम फर्स्ट कर चुके हैं फ्रॉम H6 हेलो एसिड, उसके अंदर हमने किया था टर्जी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। फिर हमने किया था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम लुकास रिएजेंट, वो सारा अल्कोहल में था। तो और लुकास रिएजेंट के अलावा हमने किया था कुछ भी नहीं, मिथाइल शुगर उसी में आ गया था, है ना। तो सेकंड इज फ्रॉम phosphorus halides, PCl3, phosphorus, PCl5, ठीक है। phosphorus halides में हमने अल्कोहल लिया, क्या लिया, उसमें डाला PCl3, क्या डाला, और ये बनेगा RCl, क्या बनेगा, RCl प्लस H3, है ना। अच्छा, ROH में अगर PCl5 डालते हैं, अच्छा इसमें PCl5 PCl3 की जगह PBr3 भी डलता है कभी कभी, है ना, तुम डाल सकते हो। PCl5 में रिजेक्ट RCl प्लस POCl3 प्लस H, ठीक है। इस रिएक्शन में PBr3 भी चल सकता है और PCl, इसमें PCl5 भी चलता है। और तीसरी रिएक्शन है ROH प्लस रेड फॉस्फोरस एंड Br2 और I2। इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस रिएक्ट करता है विद I2, तो मेकिंग PI3 एंड P रिएक्ट करता है Br2 से, मेकिंग PBr3, और PBr3 और PI3 फिर इस पे अटैक करते हैं, मेकिंग इट RBr और R। I बनाने का भी एक मेथड है और Cl बनाने के तो दो मेथड है और Br बनाने के दो मेथड आए हैं। देखो कैसे कैसे, खुद दिमाग लगाओ। सर क्या करना है, कितने मेथड आए ये देखने को कह रहा हूँ। देखो Cl के दो मेथड, ठीक है, Br के दो मेथड, या तो PCl3 यूज कर लो या फिर रेड फास्फोरस और Br2 यूज कर लो, और I का एक मेथड, F का एक भी नहीं है। डाल सकता है पर डालते नहीं है, जब हमारे पास डायरेक्ट मिलता है ये स्टेबल नहीं होते PI3 और PBr3 में, तो इस वजह से हम उसको इस तरीके से बनाते हैं, इन सीटू रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सीटू, ठीक है। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल है, इसमें कुछ खास आया नहीं। तो एक वो जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था वो तो सॉल्ट वाले में था, KI वाले में, वो भी हमने एनसीईआरटी में कर ही लिया था, तो उसको वहीं से कवर कर लेंगे, ठीक है। हमारी इन क्लासेस का मतलब ये है कि बस हम एडिशनल वाला इसमें करें। ये थर्ड है सर एक मिनट, वो P plus I2 PI ये क्या था, इन सीटू रिएक्शन वाली थी, एक्शन ऑफ थायोनाइड क्लोराइड, थायोनाइड याद है, SOCl, और ये प्रेफर्ड मेथड भी होता है, इसका एक नाम भी है डार्जन्स प्रोसेस, इसको डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, तो ROH plus SOCl2 gives RCl plus SO2 gaseous plus HCl gaseous। तो ये इसमें SO2 escapable gases है, HCl escapable gas है, leaving behind pure alkyl halide, ठीक है। नेक्स्ट सर जो मेथड नहीं था, अब आगे फिफ्थ मेथड पे प्रिपरेशन पे, दैट इज फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। सर फोर्थ है अल्कोहल के बाद, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ, एक मिनट सर, एक मिनट, ये अल्कोहल का फाइनल का पार्ट है फिर नहीं अल्कोहल का पार्ट नहीं है, अच्छा फिर फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो हम इसमें लेंगे RCOOH, सिल्वर सॉल्ट लेंगे पर एसिड्स का,
इसमें हम डालेंगे Br2 in the presence of CCl4, और ये हमारा देता है RBr plus CO2 plus AgBr। तो देखो इस रिएक्शन को समझो, ये स्टेप डाउन है, एक कार्बन कम कर रही है। देखो CO2 बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया? CO2। तो अगर मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया प्रोपेनोइक का, तो यहाँ पे मेरा इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि एक कार्बन तो बाहर जा चुका है, स्टेप डाउन है। दूसरी बात, दो Br थे, एक AgBr बन गया और दूसरा RBr बन गया। तो सिंपल है समझना इसे, RBr AgBr CO2 बाहर। ठीक है, ये रिएक्शन स्टेप डाउन है, तो अच्छी है। एनसीईआरटी में नहीं दी तो आज तक हम इससे फेमिलियर नहीं थे। तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन, इसका नाम भी और अजीब है। इसका नाम है, पढ़िए, इसका नाम है हंस-डिकर रिएक्शन। ठीक है, और एक और इसका नाम कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। नाम बड़ी ठीक है। ठीक है, तो यहां तक तो सब ठीक है, पर पॉइंट इज दिस कि ये कैसे बनाएंगे, ये तो कभी आता ही नहीं। आता है तो इसको बनाना भी आसान है। AgNO3 डाल सकते हैं एसिड पे, किसमें? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बनाना है ये COOH, किसे बोलेंगे? नहीं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्साइल नहीं, साइक्लोहेक्सैलिक एसिड, हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई एसिड नहीं है क्योंकि इसके सी पे नंबर नहीं आएगा। अगर सपोज इसको तुम्हें साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड बनाना हो, क्या बनाना हो? साइक्लोहेक्सैलिक ब्रोमाइड। तो तुम्हें दिख रहा है CO2 निकालना है, स्टेप डाउन करना है, तो हंस-डिकर रिएक्शन करनी है। ठीक है, पर उसमें Ag लगा होता है, तो तुम्हें Ag को हटाना है, Ag लाना है, तो तुम डालते हो AgNO3। तुम क्या डालोगे? AgNO3 बनेगा COAg। क्या बन जाएगा? COAg में फिर हम डालेंगे Br2 in the presence of CCl4। तो ये ठीक है, हो गया? सही। जल्दी थोड़ी थोड़ी रहेगी। सही अगर हमने AgNO3 डाला तो COAg बन गया, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? किसका बाय प्रोडक्ट वही होगा, AgBr और किसका? AgNO3 का। AgNO3 डाल के तब क्या बनेगा? तो HNO3 बनेगा, H प्लस और NO3। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो लिखिए in this reaction the reactivity या yield of halide, yield माने जो हैलाइड बनते हैं वो सबसे ज्यादा प्राइमरी की सबसे अच्छी आती है। किसकी अच्छी आती है? सेकेंडरी और टर्शरी की सबसे कम। टर्शरी वाले एल्कीन ही बना बैठते हैं। क्या बना बैठते हैं? एल्कीन। तो देखो ये देखो
अगर ये था, इसमें ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना था, ये क्या बना था? इसमें देखो ये यहां से दिया लगा तो ये बन गया सेकेंडरी। क्या बन गया? सेकेंडरी। टर्शरी वाले में वो एल्कीन दे देता है क्योंकि एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। अभी देखते हैं, कभी-कभी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से कंप्लीट करता है, तुम आगे जाके पढ़ोगे। जैसे एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH, एक तो ये चीज था और एक और था जब हमने पढ़ा कंसंट्रेटेड H2SO4 कॉपर 573 केल्विन, तुमने तो पढ़ा था ना जब अल्कोहल में ये कभी-कभी थर्ड टर्शरी वाले एलिमिनेशन देते हैं, तुम सब पढ़ोगे बाद में। तो पॉइंट इज दिस, कभी-कभी ऐसा होता है कि टर्शरी वाला प्रोडक्ट एलिमिनेट कर देता है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग। तो इसके अंदर ऐसे ही कुछ होता है। तो अगर मैंने सपोज टर्शरी बनाने की कोशिश करी, टर्शरी बनाने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? CH3 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 COOH, ये लिया। अब जब ये COOH, अब जब मैं CO2 निकालूंगा ये निकलेगा, CO2 निकलेगा, AgBr के साथ निकलेगा और Br यहाँ पे आएगा तो टर्शरी बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? पर टर्शरी के बीच में जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो एल्कीन बना देता है। क्या बना देता है? तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब कुछ हटा के एक H पूरा कर रहा था ना, एक H ऐसे पूरा हो जाता है, इसका H इधर चला गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या बन गया? CH3 CH3 पॉइंट इज दिस, अगर हम टर्शरी प्रोडक्ट बनने वाला हो, क्या बनना हो? टर्शरी प्रोडक्ट बनने वाला हो, तो उस केस में एल्कीन्स बन जाते हैं बिकॉज़ एलिमिनेशन कंप्लीट्स विद सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे तुमने डाला क्या इसमें? Br2 in CCl4 और तो हुआ क्या, अगर टर्शरी हैलाइड बनने वाला हो इस रिएक्शन में, टर्शरी की बजाय एल्कीन बनना प्रेफर होता है। तो इसमें तुम ये पूरा ग्रुप हटा दो और जो बचा उसको एल्कीन बना दो, H कंप्लीट करने के लिए भी चलेगा। हाँ, एल्कीन बना, ठीक है, कंप्लीट करो। इसके अंदर एक दो भेजे तुम्हें प्लस CO2 निकल रहा है। अच्छा, अब देखो ये रिएक्शन अभी तक हमने Br2 के साथ करी, किसके साथ करी है? सर अच्छा, तो अगर मैं इसको आयोडीन के साथ करूं, किसके साथ? तो कुछ और अजीब हो जाता है। RCOOAG प्लस I2 तो एस्टर बन जाता है। क्या बन जाते हैं? मैं बंद कर रहा हूँ सर क्लास 5 मिनट। सर 5 मिनट में मैं इसे बंद कर रहा हूँ। नीचे नहीं हो, नीचे नहीं हो, ऊपर अभी वो बात दस नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये CO2 निकलता ही नहीं, CO2 निकलता ही नहीं है CO2। तो क्या होता है, यहाँ पे एस्टर बन जाता है, जो होता है RCO। एस्टर क्या होते हैं? RCOOR, ऐसा होता है ना। तो ब्रोमीन में ये रिएक्शन होती है क्या? क्लोरीन में देखी अभी हमने? नहीं, क्लोरीन में नहीं होती। आयोडीन में हम कोशिश करने की कोशिश करते हैं पर होती नहीं है। उसके इसमें प्रोडक्ट I2 क्या बन जाता है? एस्टर। तो बन जाएगा RCOOR, ये दो बार आ जाता है, प्लस AgI। इस रिएक्शन का नाम और भी फनी है, ये रिएक्शन कुछ और ही हो गई है। इस रिएक्शन का नाम है, लिखेंगे, मैं देख के बोलता हूँ, ऐसे नाम दे दे बर्न बॉम्ब सिमोनिनी रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, हम करने की कोशिश करते हैं हंस डिकर रिएक्शन, पर आयोडीन में हो जाती है बर्न बॉम्ब सिमोनिनी। और इसमें 2 CO2 बाहर हो जाते हैं और 2 AgI। तो इस रिएक्शन को भी समझ सकते हैं हम।
यहाँ पे तुम दो एसिड लो, क्या लो? तो देखो दो एसिड RCOOH, क्या लिया तुमने? RCOO, ठीक है। अच्छा अब इसमें से सिर्फ R लो, क्या लो? और इसमें से RCO लो, तुमने जोड़ दिया RCOR बन गया एस्टर, ठीक है। एक AG I के साथ निकला, एक और AG I के साथ निकला, दो AG आए हुए और एक क्या निकल गया? CO2 तो ये निकल उसमें तीन रिएक्टेंट है क्या? नहीं ये एस्टर ही है, ये जो एसिड है ये अपने पे अटैक करता है, ठीक है। तो इसके अंदर CO2 एक निकलना चाहिए, कितने निकलने चाहिए? नहीं सर, मतलब ये जो AgOOCR है ये अलग से है। AgOOCR ये अलग ये से एक तो है, इसको उल्टा करके लिखा है मैंने, उल्टा करके लिखा है। ठीक है। तो इसका रिएजेंट एक ही है पर वो अपने पे रिएक्ट करके एस्टर बना देता है, क्या बना देता है? बस लास्ट इसको हम यूजफुल कैसे बना सकते हैं? अभी तक तो इसकी यूटिलिटी दिखी नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी में काम करता है, सेकेंडरी में करता है, टर्शियरी में एल्कीन दे देता है, ब्रोमीन में अटैक करता है पर आयोडीन में नहीं करता, ठीक है। तो इसकी यूटिलिटी बनाने के लिए हमने इसको मॉडिफाई किया है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है। मॉडिफिकेशन इसकी कुछ ऐसी है कि हमने रिएजेंट बदल दिया है, हमने यूज किया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज किया। तो हम लेते हैं RCOOH एसिड और इसमें हम डालते हैं X2 इन द प्रेजेंस ऑफ HgO और हीट करते हैं, तो हमारा बनता है RX, ठीक है, और CO2 और HgX2 और H2। तो इसको सोचो, ये सिमिलर टू वही रिएक्शन है जिसमें एसिड होता था तो AgNO3 से Hg का सॉल्ट बनता था, यहाँ पे मरकरी का सॉल्ट बनेगा पहले और फिर उसपे Cl2Br2 डालते थे तो अटैक होता था, तो CO2 बाहर चला जाता था और उसमें AgX बनता था, यहाँ पे HgX2 बन रहा है मरकरी का। तो ये थोड़ी सी बेटर रिएक्शन है क्योंकि इसमें क्लोरीन भी काम चलेगा, किसमें? क्लोरीन भी। आयोडीन के लिए तुम कुछ और करना प्रेफर कर सकते हो, RC नहीं तो हो जाएगा बर्न बॉम्ब सिमोनियम, तो तुम क्या प्रेफर कर सकते हो? लेड एसिटेट यूज करना, PbOAC4 I2 in the H2। तो तुम्हारा X यहाँ पे ClBr, इसके अंदर ClBr काम कर जाएगा इस मॉडिफिकेशन में, और इसके अंदर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। अगर तुम्हें आयोडीन एसिड से ही बनाना है और CO2 को बाहर निकालना है तो हम यूज करते हैं लेड एसिटेट। ये OAC कुछ अजीब बात नहीं है, ये एसिटेट आयन है CH3CO-, लेड एसिटेट, एंड इससे हमारा आयोडीन आयन में अटैक करता है, CO2 वगैरह फिर भी बाहर जाते हैं पर बाय प्रोडक्ट गिवन नहीं, बाय प्रोडक्ट वही होंगे क्योंकि इसका मॉडिफिकेशन है। तो इसका बाय प्रोडक्ट होगा CO2, Pb जाएगा X2 के साथ, ऐसे करते हुए इसके बाय प्रोडक्ट। तो ये हम अगर डराने के लिए जेई में कुछ पूछा जाएगा तो हम ये याद करके जाएंगे कि नीट में ही नहीं पूछा जाएगा, ये कंफर्म है क्योंकि ये नीट से एनसीईआरटी से बहुत दूर हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? सर लास्ट में दिखा दें। हां क्या चीज? ब्रेन ब्रॉन से पूरी निगाह हो जाती। तो अभी भी दो रिएक्शन रह गई हैं प्रिपरेशन की, करें नेक्स्ट क्लास में? सर ये डॉट जाओ। ये डॉट CO2 एक तो हाइड्रोजन एक्सचेंज है, आती है स्पॉट्स ऑफ फिंगर्स की, करेंगे, चलो कंप्लीट करेंगे कल 10 बजे। कोई बात नहीं।